बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर देवता और असुरों का संतुलन डगमगा रहा था, धरती पर अधर्म का बोलबाला था। मनुष्य भय और अज्ञान में जी रहे थे। उन दिनों हिमालय की गोद में एक घोर तपस्वी रहते थे जिनका नाम महाकाल दत्त था। महाकाल दत्त का हृदय केवल एक ही उद्देश्य से भरा था, काल को परास्त करना। वह मानते थे कि जब तक मृत्यु का भय रहेगा, मनुष्य कभी धर्म के मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। दिन हो या रात, वह लगातार तपस्या में लीन रहते। केवल ओम नमः शिवाय की ध्वनि उनके कानों में गूंजती। बर्फ, आग, तूफान या जल, किसी चीज ने उन्हें विचलित नहीं किया। हिमालय की ऊंचाइयों पर महाकाल दत्त केवल धरती और आकाश के बीच थे। ठंडी हवाएं उनके शरीर से टकरा रही थी, पर वह अडिग थे। उनकी आंखों में असीम शक्ति की झलक थी और उनके आसपास अदृश्य ऊर्जा का क्षेत्र बन गया था। वर्षों तक तपस्या करने के बाद देवता उनकी शक्ति से भयभीत हो गए। यमलोक की ज्वालाएं कम पड़ गईं और मृत्यु का संतुलन डगमगाने लगा। अंततः स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में अनंत ज्ञान और गहन गंभीरता झलक रही थी। वत्स, मांगो वरदान, शिव बोले। महाकाल दत्त ने अपने गहन मन से कहा, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु मेरी इच्छा के बिना न हो और काल भी मुझे स्पर्श न कर सके। शिव ने गंभीरता से कहा, वरदान मिलेगा, पर याद रखना, अहंकार ही पतन का द्वार है। वरदान पाकर महाकाल दत्त बदल गए। अब वह केवल तपस्वी नहीं बल्कि स्वयं को ईश्वर समझने लगे। उन्होंने यज्ञों को रोक दिया, देव पूजा बंद करवा दी। जो भी उनका विरोध करता, उसे काल कोठरी में डाल दिया जाता। धरती पर अधर्म फैल गया। लोग डर और आतंक में जी रहे थे। देवता भी उनकी शक्ति से निराश होने लगे। महाकाल दत्त का अहंकार सभी जीवित प्राणियों के लिए खतरा पैदा कर दिया। जैसे ही महाकाल दत्त की अहंकार की लहर चरम पर पहुंची, हवा में अचानक गूंज उठी, काल का प्रकट होने वाला है। महाकाल भगवान शिव का उग्र रूप प्रकट हुए। उनकी आंखें लाल ज्वालाओं जैसी जल रही थीं। हवा में उनका क्रोध बिजली और तूफान की तरह फैल रहा था। धरती कांप रही थी और आसमान में बादल घुमड़ रहे थे। महाकाल दत्त ने घबराकर कहा, तुम भी मुझे मार नहीं सकते। महाकाल बोले, मैं तुझे मारने नहीं आया, मैं तुझे तेरी ही इच्छा पूरी करने आया हूँ। महाकाल दत्त समझ नहीं पाए। अमरता का वरदान उनके लिए वर नहीं बल्कि शाप बन चुका था। महाकाल दत्त ने वरदान को पुनः जांचने की कोशिश की। मैं अमर रहना चाहता हूँ, उन्होंने जोर से कहा। महाकाल हंसे और बोले, यही तेरी मृत्यु है। तेरी अमरता तुझे अकेला और दुखी कर देगी। अचानक महाकाल दत्त का शरीर कठोर पत्थर में बदल गया। समय उसके लिए थम गया। वह न जीवित था न मृत। धरती पर केवल शोर मचा। महाकाल दत्त अमर हो गया, लेकिन वास्तव में यह अमरता शाश्वत अकेलेपन और अहंकार का शाप थी। मनुष्य अब समझने लगे थे कि अहंकार का बल भी काल के सामने असहाय है। जो महाकाल दत्त के अधर्म से पीड़ित थे, उन्होंने अपने हृदय में धर्म और भक्ति का दीप जलाया। धरती धीरे धीरे शांति की ओर लौटने लगी। देवताओं ने भी अपने स्थान पर संतुलन बहाल किया। यमलोक में ज्वालाएं फिर से प्रकट हुईं। सभी जीवित प्राणी महसूस कर सकें कि काल से कोई नहीं जीत सकता। महाकाल दत्त की कहानी आज भी सुनाई जाती है। वह कहानी है अहंकार, शक्ति और मृत्यु का। जो व्यक्ति अपने अहंकार में डूबता है, वह कभी भी समय और धर्म के बंध से ऊपर नहीं उठ सकता। शिव कहते हैं, अहंकार से बड़ा शत्रु कोई नहीं। जो स्वयं को ईश्वर समझ ले, वही काल के सामने नंगे होते हैं। आज हिमालय की चोटियों में महाकाल दत्त पत्थर बनकर खड़ा है। मूल मंत्र ओम नमः शिवाय उसकी शक्ति की याद दिलाते हैं। हर देव, मानव और असुर के लिए यही संदेश है, काल को कोई नहीं हरा सकता। अहंकार ही अंतिम पतन का कारण है। और इसी कहानी के साथ हम सीखते हैं कि धैर्य, भक्ति और संतुलन ही जीवन की सच्ची शक्ति है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।